हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारत का आकार और विश्व के नक्शे पे इसकी स्थिति को समझा था। उसी का रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा भारत जो है विश्व के नक्शे पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच और इधर से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। यानी लैटिट्यूड मतलब अक्षांश और लैटिट्यूड मतलब लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। इसी के बीच हमारा देश फैला हुआ है। जिससे यह दक्षिण पूरब से पश्चिम पूरे 30 डिग्री तक फैला हुआ है। यही फैलाव पूरे पृथ्वी का 12वां हिस्सा है। जानते हैं क्योंकि हमारे भारत का भौगोलिक पहचान यहाँ के अक्षांश और देशांतर रेखाओं से होती है, तो चलिए उसको जानते हैं। कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। इसी के कारण पूरे पृथ्वी पर पूरा 360 देशांतर रेखाएं खींची हुई हैं। इनके बीच की दूरी सबसे अधिक यहाँ भूमध्य रेखा पे होती है, यानी इक्वेटर पे होती है। भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। और जैसे जैसे ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ खसकते हैं, इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। यहाँ है नॉर्थ पोल, यहाँ है साउथ पोल। ये जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ती है, इनके बीच की दूरी कम होती जाती है, ऊपर जाके एक बिंदु पे मिल जाती है। वैसे ये जैसे जैसे नीचे की तरफ आती है, वैसे वैसे इनके बीच की दूरी कम होती जाती है और यहाँ पे एक बिंदु पर मिल जाती है। ये होती है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर रेखा। अब आइए जानते हैं लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड हमारे पृथ्वी पर खींची हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसके आपस के बीच की दूरी बराबर होती है। इसको समानांतर रेखा भी बोलते हैं। इनके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। इनके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। जब पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण डिग्री में फैलाव बराबर है, यानी 30 डिग्री है, फिर हम जब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम किलोमीटर में नापते हैं अपने भारत को, तो ये कम कैसे हो जाती है, चलिए उसको देखते हैं। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर। और क्योंकि ये जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, यह उन समानांतर रेखाओं पे पड़ती है, यानी लैटिट्यूड पे, यानी अक्षांश रेखाओं पे पड़ती है, जो कि समान दूरी पे होती है। इसीलिए यह किलोमीटर में ज्यादा है। और ये जो पूरब से पश्चिम जो दूरी हम लोग नापते हैं, ये सिकुड़ती हुई लाइनों पे पड़ती है, यानी लॉन्गिट्यूड पर पड़ती है, देशांतर रेखा पर पड़ती है, इसीलिए यह किलोमीटर में कम हो जाती है। आइए अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जानते हैं, यानी कर्क रेखा के बारे में।
कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो ऐसे है, ठीक बीचों बीच या 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है। या 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला गुजरात, दूसरे नंबर राजस्थान, दूसरे नंबर पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा हमारे भारत को 2 भागों में बांट देती है। ऊपर वाला भाग उपोष्णकटिबंधीय में आता है, नीचे वाला भाग उष्णकटिबंधीय का पार्ट होता है। हमारे भारत को 2 भागों में बांटता है। ऊपर वाला भाग उपोष्णकटिबंधीय, नीचे वाला उष्णकटिबंधीय। इसके नीचे वाला जो भाग है, जो दक्षिण वाला भाग है, ये थोड़ा पतला होते जाता है। यही हमारे इंडियन ओशियन को यानी हिंद महासागर को 2 भाग में बांट देता है। ये वेस्ट वाला भाग हो जाता है आपका अरब सागर यानी अरेबियन सी, और इधर ईस्ट वाला पार्ट हो जाता है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। ये 2 भागों में बांट देता है। इंडियन ओशियन को वेस्ट साइड हो जाता है अरेबियन सी और ईस्ट साइड हो जाता है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। इसी के कारण इसको, ये दक्षिण वाले भाग को, दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। अब जानते हैं प्रायद्वीप और द्वीप में अंतर क्या है। जब कोई जमीन 3 ओर से समुद्र से घिरा हो तब उसे प्रायद्वीप बोलते हैं, और जब कोई जमीन चारों ओर से समुद्र से घिरा तो तब उसे द्वीप बोलते हैं। अब हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को देखते हैं, यानी भारतीय मानक समय को समझते हैं। IST स्टैंडर्ड टाइम। हमारा मानक समय है वो 82.5 डिग्री लिया गया है। अब यहाँ पे ये बात आता है कि 82.5 डिग्री ही क्यों, 85 या 80 ही क्यों नहीं। चलिए उसको भी समझते हैं। ये गया 0 डिग्री देशांतर हो गया। इसको GMT बोलते हैं, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। यहीं से हमारे पूरे विश्व भर में समय का, ये समय यहीं से लिया जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम से। यह यूके के ये ग्रीनविच शहर के बीचों बीच पड़ता है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच पड़ा है। इसी से पूरे विश्व भर में टाइम का मैनेजमेंट होता है। अब हम लोग अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में समझते हैं। क्योंकि इससे ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के
वेस्ट साइड में जाने पर एक दिन कम हो जाता है, मतलब माइनस में जाता है, और इसके ईस्ट साइड में जाने पर प्लस में हो जाता है दिन, मतलब टाइम। तो चलिए इसको समझते हैं। अब एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें यह तय किया गया कि पूरे विश्व भर में टाइम का मैनेजमेंट करने के लिए इसको हम लोग कैसे मतलब मैनेज कर पाएंगे। तो उसके लिए उसको समझते हैं कैसे हुआ। देखिए हमारे 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है हमारी पृथ्वी। अब 1 घंटे का निकालेंगे, यहाँ से 15 डिग्री हो जाएगा, फिर इसको आधे घंटे का निकालेंगे तो 7.5 डिग्री हो जाएगा, है ना, 7 डिग्री 30 मिनट इतना हो जाएगा, जो कि ये एक देशांतर, इसको 360 देशांतरों में बांटा गया है। एक देशांतर बराबर हो जाएगा, एक देशांतर बराबर हो जाएगा कितना, 1 डिग्री के। एक देशांतर बराबर हो जाएगा 1 डिग्री के। अब हम लोग यहाँ से 1 डिग्री में, मतलब 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लेती है उसको निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 24/360। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गया 6 से 36, 6 हो जाए, यानी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब 1 डिग्री देशांतर में घूमने के 4 मिनट, क्योंकि आधा घंटा का मतलब होता है 7.5 डिग्री, इसीलिए। और ये 7.5 डिग्री है जो, ये देखिए, ये 1 घंटे में घूमने में, यहाँ से यहाँ तक घूमने में 15 डिग्री लगता है, और 7.5 डिग्री ठीक इसके बीचों बीच पड़ती है ना, देशांतर ठीक बीचों बीच पड़ते हैं। ऐसा यहाँ पे 82.5 डिग्री स्थित है, और ये ठीक बीचों बीच पड़ता है। अब देखिए कि 68 डिग्री 60 मिनट ईस्ट से, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। अब इसका अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो 82 पॉइंट कुछ होगा। इसको 7.5 डिग्री का मल्टीपल लेना है, इसीलिए हम लोग 82 डिग्री लिए, क्योंकि यह 7.5 डिग्री का मल्टीपल है, और ये ठीक बीचों बीच भी पड़ता है। अब ये 82.5 डिग्री भी 5 राज्य से होकर गुजरता है। एक नंबर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह 5 राज्यों से होकर 82 डिग्री गुजरता है।